धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। राम श्रोताओं, आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत ब्रह्म ज्ञान निरूपण तथा संयोग की कथा सुना रहा हूँ। तो सुनिए। श्री सूत जी ने कहा है, सोनक, अब मैं वेदांत एवं सांख्य सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्म ज्ञान का वर्णन करता हूँ। मैं ही ज्योतिर्मय परब्रह्म स्वरूप विष्णु हूँ। ऐसा चिंतन करते हुए सूर्य, हृदयाकाश एवं वही में एक ही ज्योति तीन रूपों में स्थित है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। जैसे गायों के शरीर में गर्त रहने पर भी गर्त गाय को बल प्रदान नहीं करता, परंतु उसी गर्त को निकालकर विधि के अनुसार गायों के निमित्त प्रयोग करने पर वह गर्त महाबलप्रद हो जाता है। वैसे ही विष्णु सभी जीवों के शरीर में विद्यमान रहने पर भी बिना आराधना के कल्याणकारी नहीं हो सकते। जो योग रूप वृक्ष पर चढ़ने के इच्छुक है उनके लिए कर्म ज्ञान आवश्यक है, किंतु जो योग रूपी वृक्ष पर आरूढ़ हो चुके हैं उनके लिए त्याग, वैराग्य एवं ज्ञान ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो शब्दादि विषयों को जानने की इच्छा रखता है उसमें राग, द्वेष आदि प्रादुर्भाव हो जाते हैं। इसी कारण मनुष्य लोभ, मोह और क्रोध के वशीभूत होकर पापाचार करता है। जिसके हाथ, उपस्थ, उदर एवं वाक्य ये चार संयोग सुसंयत रहते हैं वही बुद्धिमानों के द्वारा विप्र कहा जाता है। जो दूसरे के द्रव्य को ग्रहण नहीं करते, हिंसा नहीं करते, जुए में अनुरक्त नहीं करते, वास्तव में उन्हीं के दोनों हाथ संयोग सुसंयत रहते हैं। जो दूसरों को स्त्री के प्रति काम का भाव नहीं रखता उसी की उपस्तेंद्रिय संयोग सुसंयत है। जो लोभ रहित होकर परिमित भोजन करते हैं उन्हीं के उदर को संयुक्त कहा जाता है। जो हित पर ही मित तथा सत्य वाक्य बोलता है उसी की वाणी संयमित कही जाती है। जिसके हाथ आदि संयत रहते हैं उसके ही तपस्या का यज्ञ आदि का प्रयोजन नहीं है, अर्थात तपस्या, यज्ञ आदि तभी सफल होते हैं जब हाथ, उपस्थ एवं उदर वाक्य संयत हो। मन, बुद्धि और इंद्रियों का अत्यधिक ऐक्य अर्थात सदा ध्येय तत्व में लगा रहना ध्यान कहलाता है। वह ध्यान दो प्रकार का होता है, सबीज तथा निर्बीज। चिंतन के मूल आधार शक्ति बुद्धि बोयों के मध्य में रहती है। इसे यदि जीव विषयों में लगाए रहता है तो उसी जागृत अवस्था में होती है। जब जीव की इंद्रियां शांत हो, केवल मन चंचल हो और इसी कारण बाहरी एवं भीतरी विषयों को केवल स्वप्न में ही जीव देखता रहे तो यही स्वप्नावस्था है। जब मन हृदय में स्थित हो तथा तमोगुण से मोहित होने के कारण कुछ भी स्मरण न कर सके तब सुषुम्नी अवस्था समझनी चाहिए। जो इंद्रिय होता है उसको जागृत अवस्था में तद्रा मोह भ्रम नहीं उत्पन्न होता, वह शब्दादि विषयों में आसक्त नहीं होता। ज्ञानी इंद्रियों और मन को विषयों से खींचकर बुद्धि के द्वारा अहंकार को प्रकृति के द्वारा बुद्धि को संयुक्त कर एवं चित्त शक्ति के द्वारा प्रकृति को भी संयत कर केवल आत्म रूप में अवस्थित रहता है। इसी स्थिति में ज्ञानी मन के सौ प्रकाश आत्मा परमात्मा को देख सकता है। आत्मा सौ प्रकाश ज्ञाता है। ज्ञान धिक्करण तथा चिद्रूप अमृत शुद्ध निष्क्रिय सर्वव्यापी शिवप्रद आत्मा को जानकर मनुष्य तुरीय अवस्था में आ जाता है। इससे में संशय नहीं है। जीव का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है। यह मुक्ति जीवों को तभी प्राप्त होती है जब वह पुर्यष्टक एवं त्रिगुणात्मिक प्रकृति का परित्याग कर देता है। वह पुर्यष्टक एक कमल के रूप में माना गया है। संसार अवस्था में जीव इसी कमल रूपी पुर्यष्टक की कर्णिका में स्थित रहता है। तीनों गुणों सत्व, रज एवं तम इस सामय अवस्था रूप प्रकृति ही पुष्ट रूपी कमल की कर्णिका है। इस पुष्ट रूप कमल के 8 पत्र दल है। यह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सत्व, रज तथा तम। इस प्रतीकात्मक वर्णन का निष्कर्ष यह है कि जीव को मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रकृति से स्वयं को अलग करना अनिवार्य है। इस हेतु शब्द आदि विषयों के प्रति अनासक्त होना होगा। प्राणायाम, जप, प्रत्याहार, धारणा आदि, समाधि और ध्यान ये 6 योग के साधन हैं। इंद्रिय संयम से पापक्ष एवं पापक्ष से देव प्रीति सुलभ होती है। देव प्रीति मुक्ति एवं मुक्ति साधना की और उन्मुख होने के लिए भी प्रथम एवं अनिवार्य साधन है। योग का मुख्यतम साधन है प्राणायाम। ये 2 प्रकार का है, गर्भ एवं अगर्भ। जप एवं ध्यान युक्त जो प्राणायाम है वही गर्भ प्राणायाम है। इससे अतिरिक्त होने पर भी अगर्भ प्राणायाम कहा जाता है। जो प्राणायाम 36 मात्रा से युक्त रहता है वही श्रेष्ठ है। जो 24 मात्रा से युक्त रहता है वो मध्यम है और जो प्राणायाम 12 मात्रा से युक्त रहता है वह निम्न है। सदा ओमकार का जप कर प्राणायाम करें। ओमकार का परब्रह्म वाचक, इस ब्रह्मवाचक ओमकार का परिज्ञान होने पर
वाच्य परब्रह्म प्रसन्न हो जाता है। ओम नमो विष्णुवे इस षड्यंकर एवं द्वादश अकार गायत्री का जप करना चाहिए। सभी इंद्रियों की प्रवृत्ति सांसारिक विषयों की ओर रहती है। मन के द्वारा इन प्रवृत्तियों को निवृत्ति की प्रत्याहार कहा जाता है। इंद्रियों को अपने विषयों से समाहरण कर मन को बुद्धि के साथ प्रत्याहार स्थित रहते हुए बार बार प्राणायाम करने में जितना समय लगता है उतने समय तक ब्रह्म में मन को निर्विष्ट करना द्वादश धारणात्मक ध्यान है। ऐसा ब्रह्म ने कहा है, निरित रूप से ब्रह्मकार वर्ती में जो संतुष्टि का अनुभव होता है उसी को समाधि कहा जाता है। ध्यान करते करते यदि मन चंचल नहीं होता, सदा ध्यान में ही प्रवृत्ति रहती है, अर्थात अभीष्ट प्रति तक ध्यान से निवृत्त नहीं होती, तो इसी का नाम धारणा है। मन यदि देह तत्व में ही आसक्त रहता है, अर्थात देह तत्व का ही चिंतन सदा होता रहता है, अन्य किसी भी पदार्थ का भाव नहीं होता, तो इसी को ध्यान कहा जाता है। ध्यान प्राणायाम मुनि गण देह पदार्थ का चिंतन करते करते जब मन उसी देह में निश्चल हो जाता है तो इसे ही परम ध्यान कहते हैं। ध्यान करते करते जब सर्वत्र देह पदार्थ ही दिखाई देने लगे, दाता भी देह में प्रतीत हो और किसी प्रकार का द्वैत ज्ञान नहीं रहे, तो इस अवस्था को समाधि कहा जाता है। जिसका मन संकल्प रहित होकर इंद्रियों के विषय चिंतक से विरत हो जाता है तथा ब्रह्म में लीन हो जाता है, वही समाधि में स्थित कहा जाता है। जिस योगी का मन आत्मा में अवस्थित परमात्मा का ध्यान करते करते तन्मय हो जाता है, वही योगी समाधि स्थित कहा जाता है। चित्त की अस्थिरता, भांति, तोमन अवस्था, अप्रमाद, ये सभी योगियों के दोष कहे गए हैं। ये योग विघ्न कारक है। मन के स्थिर होने के लिए प्रथम ध्येय के स्थूल स्वरूप का चिंतन करें, इसके बाद मन के निश्चल होने पर तेज स्वरूप परमात्मा के अनुरूप होकर स्थिर हो जाना चाहिए। जगत में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये परमात्मा ही इस विश्व रूप है। इस प्रकार निश्चय कर परमात्मा से अतिरिक्त सभी पदार्थों को असत्य मानकर उनका परित्याग कर देना चाहिए। अतएव पदम में स्थित ओमकार रूपी व्यापक परब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। क्षेत्र से रहित तीन मात्रा से युक्त ओमकार का जप करना चाहिए। प्रथम अपने हृदय में ओमकार स्वरूप प्रधान पुरुष का ध्यान करें, इसके बाद उसके ऊपर कृष्ण वर्ण, रक्त वर्ण एवं श्वेत वर्ण वाले तमोगुण, रजोगुण ओम सत्वगुण के तीन मंडलों का ध्यान कर उनमें जीवात्मा पुरुष का ध्यान करें। मंडल के ऊपर ऐश्वर्य आदि 8 गुणों से युक्त अष्टदल कमल की भावना की जाती है। इसी कमल की करने का ज्ञान है, केसर विज्ञान है और नाल वैराग्य, इसका कंद वैष्णव धर्म है। मुक्ति साधक व्यक्ति इस हरे पदम की कर्णिका में स्थित प्रणव स्वरूप ब्रह्म का ध्यान चैतन्य निश्चल एवं व्यापक रूप में करे। इस ओम कार स्वरूप ब्रह्म का ध्यान करते करते यदि कोई प्राणों का परित्याग कर देता है तो वह ब्रह्म स्यूज प्राप्त कर देता है। योगी देहगत पदम के मध्य में हरि को बैठाकर भक्ति भाव से उनका ध्यान करे। कुछ लोग ध्यान रूपी चक्षु से आत्मा और परमात्मा को देखते हैं। सांख्य दर्शन वेता लोग प्रकृति पुरुषों के विवेक से तथा योग वेता योग के प्रभाव से आत्म दर्शन करते हैं। आत्मज्ञान रूप है, वास्तव में ज्ञान ही महात्मा है। ज्ञान ही ब्रह्म का प्रकाशक है और ज्ञान ही बहुबंधन को काटने वाला है। इसलिए ध्यान साधनों में एक चित्त ही प्रधान योग है। इसी योग योगिनी को मुक्ति प्रदान करता है, इसमें संशय नहीं। ये एक चित्तता का योग आत्मदर्शन में परिवेशित रहता है, जो इंद्रियों आदि की जीत कर उनसे प्रदीप्त हो जाता है। परमात्मा में अवस्थित इसी योगी को मुक्त कहा जाता है। आसन स्थान आदि की विधियां योग की साधक नहीं होती, प्रत्युत ये योग सिद्धि में विलम्ब करने वाली है। ये सब विधियां साधन के विस्तार मात्र है। शिशुपाल ने स्मरणाभ्यास के प्रभाव से सिद्धि लाभ किया था। योगाश्व करने से योगी जन आत्म से आत्मा को देखते हैं। योगी जन सभी प्राणियों में कर्णभाव, विषयों के प्रति द्वेष एवं शिक्षण और उद्धर की प्राणावस्था परित्याग करते हुए मुक्ति प्रदान करते हैं। जब योगी मनुष्य इंद्रियों के विषय का अनुभव नहीं करता तथा तब काष्ठ की भांति सुख दुख अनुभव से अतीत होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। मेधावी साधक सभी प्रकार के वर्ण भेद, सभी प्रकार के ऐश्वर्य भेद एवं सभी अशुभ एवं पापों का ध्यान योगियों के द्वारा भस्मसात कर परम गति को प्राप्त करता है। जैसे काष्ठ से वर्ण ग्रहण करने से अग्नि का दर्शन होता है, वैसे ही ध्यान से परमात्म स्वरूप हरि का दर्शन किया जा सकता है। जब ब्रह्म ओम परमात्म स्वरूप हरि का दर्शन किया जाता है, जब ब्रह्म ओम आत्मा के एक तत्व का ज्ञान होता है, तभी योग का उत्कर्ष जाना चाहिए। किसी भी बाह्य उपाय से मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। मुक्ति की प्राप्ति अभेहिंत्रिक यम नियम आदि उपायों के द्वारा ही होती है।
संज्ञ ज्ञान योग्य बस एवं वेदांत आदि के स्वर्ण से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, उसे मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति होने पर अनात्मा में आत्मा का और असत्य पदार्थ में सत्य तत्व का दर्शन होता है। जय श्री राम। श्रोताओं, गरुड़ पुराण की ब्रह्म ज्ञान की ये कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें। श्रोताओं, ऐसी कथाएं अपने परिवार और मित्रजनों को जरूर शेयर करें, और कमेंट में जय श्री राम लिखना नहीं बोले। और हमारे चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कोई भी नई वीडियो या कथा अपलोड होती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।